एक दिन बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल से बात कर रहे थे। अकबर थोड़ी परेशान दिख रहे थे क्योंकि उन्हें एक अद्वितीय चुनौती का सामना करना था। बीरबल, बादशाह ने कहा, मैं अपने दरबार में एक स्पेशल तरीके से तारीकी दर्ज करवाना चाहता हूँ। हर एक मंत्री को मेरे सामने एक उपहार के साथ आना होगा। मेरी तारीकी में वह मंत्री जीतेगा जिसका उपहार सबसे अद्वितीय होगा। बीरबल ने मुस्कुराया और कहा, आपकी इच्छा पूरी होगी हुजूर। हर मंत्री अपना सबसे अद्वितीय उपहार लेकर आएंगे। अकबर ने यह फैसला किया कि इस तारीकी के तहत चुनौती का आयोजन कल ही किया जाएगा। अगले ही दिन दरबार में मंत्रियों के साथ एक बड़ा समागम आयोजित हुआ। सभी मंत्री अपने अपने अद्वितीय उपहारों के साथ पहुँचे। पहले मंत्री ने एक बड़ा सोने का हाथी चित्र प्रस्तुत किया। यह उपहार अकबर को बहुत पसंद आया, लेकिन वो अभी भी देखना चाहते थे कि और कौन कौन सा उपहार प्रस्तुत किया जाता है। अगले मंत्री ने एक अद्वितीय गुलदान दिखाया जिसमें सोने की फिक्सचर्स थी। यह भी बहुत ही रोचक था, परंतु अकबर अब भी इंतजार कर रहे थे। तब बीरबल की बारी आई। वह अपने उपहार के साथ आए और एक छोटे से सीप को दरबार के सामने रख दिया। सभी व्यक्ति कांप उठे क्योंकि उपहार देखकर यह तो सोने के उपहारों की तुलना में बेहद सामान्य था। अकबर बेहद आश्चर्यचकित थे और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसा उपहार है? बीरबल मुस्कुराया और बोले, हुजूर, इस सीप के अंदर एक बड़ा सरप्राइज है। अकबर करीब गधे की तरह बीरबल के कदमों पर गिरे और सीप को खोलने के लिए कहा। सीप का अंदर से एक छोटी सी बट्टी निकली जिसमें एक सुनहरी अंगूठी थी। अकबर बेहद खुश हुए क्योंकि वो अंगूठी के बड़े प्रशंसक थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, यह अंगूठी सबसे अद्वितीय उपहार है क्योंकि इसका असली मूल्य तो आपकी भावनाओं में है। यह सीप आपके मन की गहराइयों को समझता है और आपके दिल की सच्चाई को प्रकट करता है। अकबर बीरबल की बातों को समझ गए और बीरबल की महत्वपूर्ण उपदेश की सराहना की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अद्वितीयता कभी कभी छोटी और सामान्य चीजों में छुपा होता है और हमें उन चीजों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया कि सच्ची अद्वितीयता व्यक्ति के मन और भावनाओं में होती है। एक बार की बात है, दिल्ली के सम्राट अकबर का दरबार गणेश चतुर्थी के अवसर पर बहुत ही धूमधाम से आयोजित हुआ था। यह त्योहार उनके दरबार में बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता था और लोग अपनी ईश्वरीय भक्ति का अभिवादन करने के लिए उपस्थित हुए थे। इस महान उत्सव के दौरान अकबर ने विचार किया कि वह किसी गरीब को धनराशि देकर इस अवसर को और भी महत्वपूर्ण बना सकते हैं। वह अपने मंत्रियों से सलाह ली और उनसे एक उत्कृष्ट योजना बनाने के लिए कहा। मंत्री बीरबल ने तय किया कि वे एक गरीब गांव में जाएंगे और वहां किसी गरीब को ढूंढेंगे जिसे वे धनराशि दे सकते हैं। बीरबल गांव पहुंचे और वहां एक गरीब विधवा के पास पहुंचे जिसका नाम लक्ष्मी था। वह एक छोटे से कुटिये में अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहती थी और उनके पास केवल एक प्याला दूध था जो उनका आजीवन का संग्रह था। बीरबल ने लक्ष्मी से कहा, माताजी, हम आपको धनराशि देने के लिए आए हैं क्योंकि हम आपकी समर्पण और ईमानदारी की मूर्ति मानते हैं। लक्ष्मी हैरान हो गई और बीरबल की तरफ देखते हुए बोली, महाराज, मेरे पास जो कुछ भी है वह यह छोटा सा प्याला दूध है जो मेरे बच्चों के लिए है। मैं धन की पर्याप्त दर करने के लिए कुछ और नहीं रख सकती। बीरबल हंसते हुए बोले, माताजी, आपका समर्पण ही हमें चाहिए। लक्ष्मी ने खुशी खुशी अपना प्याला दूध बीरबल के हाथ में दिया। बीरबल ने धनराशि के रूप में उस प्याले को अकबर के पास ले जाया और उसने इसे सम्राट के सामने रखा। अकबर चौंक कर पूछा, बीरबल, तुमने धनराशि के रूप में क्या लाया है? बीरबल ने बताया, हुजूर, यह एक माता का समर्पण है जिसने अपने बच्चों के लिए अपना प्याला दूध भी त्याग दिया।
यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सीख है कि समर्पण की महत्ता क्या होती है। अकबर ने समझ लिया कि समर्पण और ईमानदारी की महत्ता हर समय महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो बड़ी धनराशि हो या छोटी। वह विद्यार्थिनी को बड़ा सम्मान दिया और उसे एक महत्वपूर्ण संदेश साथ ले जाने के लिए भेजा। समर्पण का महत्व कभी कम नहीं होता। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समर्पण और ईमानदारी के साथ आने वाले समर्पण का महत्व कभी भी कम नहीं होता और हमें हमारे सामाजिक और नैतिक दायित्वों का पालन करना चाहिए। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा बहुत शोर शराबा होता था। अकबर के मंत्री बीरबल उनके सबसे विश्वसनीय साथी थे और उनके दरबार में हंसी मजाक के लिए अक्सर मनोरंजन का आयोजन करते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें दरबार में एक नया सदस्य चाहिए जो हमारे दरबार को और भी रंगीन बना सके। बीरबल ने विचार किया और फिर अकबर से पूछा, हुजूर, क्या हम एक अद्वितीय पंछी को दरबार का सदस्य बना सकते हैं? उसकी आवाज सुनना हम सबको खुशी देगा और हमारे दरबार को और भी मनोरंजन से भर देगा। अकबर को यह सुझाव पसंद आया और वे जल्द ही एक खास पंछी की खोज में निकल पड़े। वे एक सुंदर सी तोता ढूंढ लिया जिसकी आवाज किसी और से मिलती थी। बीरबल ने उसे पालतू बनाया और उसकी आवाज को ट्रेन किया। तोता जल्द ही अकबर के दरबार में प्रवेश करा दिया। जब तोता अकबर के सामने गाने लगा तो सब चौंक गए। उन्होंने कभी भी इतनी खूबसूरत और मेलोडियस आवाज सुनी नहीं थी। दरबार का माहौल हंसी मजाक के लिए जी भरकर उलझ गया। अकबर खुश हो गए और उसने तोते को अपना नया सदस्य बना लिया। तोता हर दरबार में गाने लगा और सबकी खुशी को दोगुना किया। परंतु बीरबल के मन में एक सवाल था। वह सोचते थे कि यह तोता बाकी सबसे अलग है, पर उसकी आवाज जब भी आती है तो वह किसी और से मिलती है। एक दिन बीरबल ने तोते से सवाल पूछा, तोता, तुम्हारी आवाज कहाँ से आती है? तोता मुस्कुराया और बोला, बीरबल जी, मेरी आवाज वो सब जगहों की है जहाँ कोई भी गाता है, क्योंकि गाने की जरूरत और दिल सबके पास होता है और वो हम सबको एक साथ जोड़ देता है। बीरबल ने तोते की समझदारी को सराहा और यह समझाया कि हमारी अद्वितीयता हमें खास बनाती है, परंतु हमें सबके साथ मिलकर खुशियाँ बांटनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी अद्वितीयता हमें विशेष बनाती है, परंतु हमें सभी के साथ मिलकर खुशियाँ बांटनी चाहिए। एक दिन अकबर और बीरबल ने गांव का एक दौरा किया। गांव में लोग बहुत ही आत्मसमर्पण और सामाजिक एकता के साथ जी रहे थे। वहां की गरीबी और जिंदगी की चुनौतियों के बावजूद लोग संबंधों में खुश दिखाई देते थे। गांव का मुखिया एक बुद्धिमान और ज्ञानी आदमी था जिनका नाम रमेश था। उसने अकबर और बीरबल का स्वागत किया और उन्हें अपने घर में बुलाया। रमेश ने अकबर से कहा, सम्राट जी, आपका आगमन हमारे लिए बड़ा गर्व का संगठन है। हम आपके साथ अपने गांव का एक खास राज बात करना चाहते हैं। अकबर ने इसकी अनुमति दी और रमेश ने जारी किया, सम्राट जी, हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव के पास एक आरामदायक बगीचा बनाएं। इस बगीचे को हम आपके यहाँ के उपहार के रूप में प्रदान करना चाहते हैं। अकबर ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी और बीरबल ने बगीचे के निर्माण का काम शुरू किया। बगीचे का निर्माण कुछ महीनों में पूरा हुआ और वह अकबर के दरबार के लिए तैयार हो गया। जब अकबर ने बगीचे को देखा तो वह बहुत खुश हुए और गर्वित महसूस किया कि एक छोटे से गांव ने इतना खूबसूरत उपहार दिया है। अकबर ने गांव के लोगों का आभार व्यक्त किया और रमेश को उनके बड़े सामाजिक सौभाग्य के लिए प्रशंसा दी। इसके साथ ही अकबर ने बीरबल से कहा, यह गांव और इसके लोग हमें एक महत्वपूर्ण सीख देते हैं। समृद्धि केवल धन में नहीं होती, बल्कि एकता, सामंजस्य और आत्मसमर्पण में भी होती है। इस रूप में गांव ने अकबर और बीरबल को एक महत्वपूर्ण सीख दिलाई और वे वहां से अपने दरबार के लिए नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण जीवन की सीख के साथ वापस लौटे। एक बार की बात है,
दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में गहरी चिंता थी। उनके दरबार में कुछ असरदार और बुद्धिमान लोग सदैव उपस्थित रहते थे और वे दिन रात समस्याओं का समाधान ढूंढते रहते थे। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से एक सवाल पूछा, मेरे प्रिय मंत्री, सत्य क्या होता है? मंत्रियों में यह सवाल सुनकर हेराफेर मच गई, परंतु कोई भी उसका सही उत्तर नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल ने अकबर के समय का उपयोग किया और एक दिलचस्प योजना बनाई। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसका उत्तर हमें एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता है। अकबर ने इस पर विश्वास किया और बीरबल को योजना बताने के लिए कहा। बीरबल ने कहा, हुजूर, हमें दरबार में एक सप्ताह तक एक बड़ा प्रकर्ष आयोजित करना चाहिए जिसमें विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे और हम उनसे सवाल पूछेंगे। उनके उत्तरों के माध्यम से हम सत्य का पता लगा सकते हैं। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और सप्ताह के अंत में यह प्रकर्ष आयोजित किया गया। सप्ताह के दौरान विभिन्न लोग आए और अकबर के सवालों का उत्तर दिया। कुछ ने तो सत्य के परिप्रेक्ष्य में जवाब दिया, परंतु बहुत कम लोगों ने सत्य को स्पष्ट और सरल भाषा में परिभाषित किया। सप्ताह के अंत में बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, सभी उत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, परंतु सबसे उत्तम उत्तर वह है जिसने सत्य को सरलतम और स्पष्टतम ढंग से परिभाषित किया है। अकबर ने बीरबल की सलाह मान ली और सत्य की पहचान की महत्वपूर्णता को समझा। उन्होंने सबसे सरल और स्पष्ट तरीके से सत्य को परिभाषित करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सत्य की पहचान के लिए हमें सरलता और स्पष्टता की ओर बढ़ना चाहिए और बुद्धिमान लोगों की सलाह का मूल्यांकन करना हमारे जीवन में महत्वपूर्ण हो सकता है। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल दिल्ली के दरबार में विचार कर रहे थे कि वे लोगों के बीच किस प्रकार से और ज्यादा समाज सेवा कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि एक सोने की दुकान खोलकर वहां से कमाई का खास हिस्सा समाज के लिए देंगे। इस निर्णय के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक सोने की दुकान खोलनी चाहिए जिससे हम समाज में मदद कर सकते हैं। बीरबल ने सहमति दी और उन्होंने एक सुंदर सोने की दुकान खोल दी। वहां पर उनके पास सुंदर सुंदर सोने के आभूषण और गहने बिक रहे थे। दुकान खुलने के बाद अकबर और बीरबल ने अपने दोस्तों और जनता को दुकान में सोने की खरीदारी करने के लिए आमंत्रित किया। कुछ ही दिनों में यह दुकान सुप्रसिद्ध हो गई। लोग इसे अपने सबसे पसंदीदा सोने की दुकान मानने लगे। अकबर और बीरबल ने इस सफलता का उपयोग समाज के लिए किया और वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की मदद के लिए देने लगे। एक दिन एक गरीब औरत दुकान पर आई और एक सोने की चूड़ियां खरीदने के लिए पैसे की कमी की शिकायत की। चूड़ियों की कीमत बहुत ही ज्यादा थी और उसके पास इतने पैसे नहीं थे। बीरबल ने देखा कि वह औरत बहुत ही उदार और ईमानदार थी और उन्होंने उसको चूड़ियां मुफ्त में दे दी। यह समाचार अकबर के सामने आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उस औरत को चूड़ियां बिना पैसे के क्यों दी? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, वह औरत गरीब थी और उसकी आवश्यकता थी। हमने दुकान खोलकर सोने की खरीदारी की पैसे तो कमाए हैं, परंतु दुनिया को अच्छा काम करना भी सिखाया है। अकबर ने बीरबल के सद्गुण की सराहना की और उन्होंने सोने की दुकान के लाभ का एक हिस्सा गरीबों की मदद के लिए देने का निर्णय लिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें धन कमाने के साथ साथ समाज की सेवा करना भी महत्वपूर्ण है और दुनिया को अच्छे काम करने की प्रेरणा देनी चाहिए। कई साल पहले की बात है, अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा गधा राजा हुआ करता था। यह गधा किसी अमूल्य और अद्वितीय गुण के लिए प्रसिद्ध था, जिसके बारे में सबको सुनना था। एक दिन अकबर और बीरबल ने इस गधे के बारे में सुना और उन्होंने उसके साथ मुलाकात करने का निर्णय लिया। गधे का नाम बदल था और वह बहुत ही बुद्धिमान और विद्वान था। उसका चेहरा बुद्धि से भरपूर था और वह लगातार विचार करता रहता था।
अकबर और बीरबल ने गधे के पास जाकर कहा, हे बदल, हमने तुम्हारे बारे में सुना है और हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार में आकर हमें कुछ सिखाओ। बदल ने खुशी खुशी यह प्रस्ताव स्वीकार किया और वह अकबर के दरबार में पहुंचा। एक दिन अकबर ने उससे एक परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने उसे एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछा, अगर तुम इतने होशियार हो तो तुम बताओ, दुनिया में कितने सितारे हैं? बदल ने बिना किसी सोच के जवाब दिया, सम्राट जी, दुनिया में अनगिनत सितारे हैं और हर दिन नए सितारे जन्म लेते हैं। अकबर हैरान हो गए क्योंकि यह गधा उनके सवाल का सही उत्तर दे दिया था और वह इसे समझ नहीं सके कि गधा इतना बुद्धिमान कैसे हो सकता है। इसके बाद बदल ने अकबर और उसके दरबार के सभी लोगों को बहुत सारे महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रश्नों के उत्तर दिए और वह बुद्धिमानी से अपने जवाब देता रहा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धिमानी केवल मनुष्यों के बस की बात नहीं होती, बल्कि ज्ञान और सोचने की क्षमता किसी भी जीव को उनके व्यक्तिगत गुणों से प्राप्त हो सकती है। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अद्वितीय कहानी घटित हुई थी। यह कहानी दिखाती है कि शिक्षा का महत्व और ज्ञान अधिकार कितना महत्वपूर्ण है। एक दिन अकबर दरबार में विद्या की महत्वपूर्णता के बारे में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा, विद्या का क्या महत्व है और क्या कोई इसे दरबार में ला सकता है? सभी मंत्री सोचते रहे, लेकिन कोई भी संतुष्ट उत्तर नहीं दे पा रहा था। बीरबल, जो हमेशा ध्यान देते थे, विचार करते हुए बोले, महाराज, विद्या का महत्व अत्यधिक है और ज्ञान उसका मूल है। हमें किसी भी व्यक्ति को विद्या देने का एक मौका देना चाहिए, चाहे वो दरबार का हो या गरीब व्यक्ति। अकबर, जिनका मन सिखाने के प्रति सदैव संवेदनशील था, बीरबल के सुझाव को स्वीकार करते हैं। वे तय करते हैं कि हर साल दरबार में एक विद्यार्थी को 1 वर्ष के लिए शिक्षा के लिए बुलवाया जाएगा। दरबार के विद्यालय में एक विद्यार्थी चयनित होता है और उसे बीरबल के पास शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। विद्यार्थी नामक लड़का अखिल होता है, जो कि गरीब परिवार से है। अखिल के अद्वितीय ज्ञान और समर्पण ने उसे दरबार में आदर्श विद्यार्थी बना दिया। उसने न सिर्फ विद्या सीखी, बल्कि बुद्धिमत्ता और साहस के साथ भी अपने आप को साबित किया। 1 वर्ष बाद अखिल ने अपने विद्यालय के प्रमोशन के दिन अकबर के समक्ष अपना श्रेष्ठता प्रदर्शित किया और उन्हें विशेष सम्मान से नवाजा गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि विद्या का महत्व अत्यधिक है और यह हमारे समाज को सशक्त और समृद्ध बनाने में मदद कर सकती है। इसके अलावा यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि शिक्षा का अधिकार सभी को दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी सामाजिक वर्ग से हो।